डियर स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंटरमीडिएट के यूपी बोर्ड के प्रोज के अंतर्गत ये चौथा चैप्टर है, होम कमिंग। ये लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। तो चैप्टर शुरुआत करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे नए व्यूअर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आगे और भी जो वीडियोस हम दें वो आप तक पहले पहुंच जाएं। तो चैप्टर शुरुआत करते हैं, सीधा इसके टेक्स्ट पर आते हैं। तो एक्चुअली में इसकी जो बैकग्राउंड है, इसका जो कथा सार है वो कुछ इस प्रकार से, ये दो भाइयों की कहानी है, फटिक चक्रवर्ती और माखन चक्रवर्ती। चक्रवर्ती परिवार के दो भाई होते हैं। तो एक्चुअली जो पूरी कहानी बेस्ड है वो फटिक पर बेस्ड है। तो सीधा देखते हैं, इसके टेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। होम कमिंग, द होम कमिंग, घर वापसी। फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती वाज द रिंग लीडर। रिंग लीडर मीन होता है मुखिया। अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज, गांव के लड़कों के बीच ये मुखिया था, अर्थात मुखिया कहने का मतलब उनका लीडर था। अ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड। अ न्यू मिस्चीफ, एक नई शरारत। गॉट इनटू, आई, हिज हेड, उसके सिर में अर्थात उसके दिमाग में एक नई शरारत उसको सूझी। फटिक चक्रवर्ती के दिमाग में एक शरारत सूझी। देयर वाज ए हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर। देयर वाज ए हैवी लॉग, एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, मड फ्लैट यानी कीचड़ में, ऑफ द रिवर, नदी के किनारे जो कीचड़ होता है, यानी जो मिट्टी होती है, जो किनारा होता है, कीचड़ होता है, उसके पास एक लकड़ी का हैवी लॉग, लॉग मीन डंठल, ये टुकड़ा पड़ा हुआ था, वेटिंग टू बी शिफ्ट, जिसको इस बात का इंतजार था, इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट, की जिसका बोट के लिए एक मस्तूल बनाया जाना था। मस्तूल कहने का मतलब है जो नाव में, नाव खेने वगैरह के काम आता है, उसका वो बनाया जाए, उसको उस आकार में ढाला जाना था, शेप किया जाना था। He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. He decided, उसने निर्णय लिया, that कि they should all work, यानी वह अपने सब साथियों के साथ, यानी वे सभी, should all work, सब काम करेंगे, all work together, एक साथ काम करेंगे, to shift the log, log को शिफ्ट करने में, अर्थात वे सब मिलके इस लकड़ी के टुकड़े को शिफ्ट कर देंगे, बाई मेन फोर्स, ताकत लगा के, अपने मुख्य बल से, फ्रॉम इट्स प्लेस, इसके स्थान से, एंड रॉल इट अवे, और इसको लुढ़का देंगे। यानी उनके दिमाग में ये शरारत सूझी कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा नदी किनारे पड़ा है, जिसका मस्तूल बनाया जाना है, इसको वे उठाकर उसकी जगह से हटा के दूसरी जगह लुढ़का देंगे। ऐसा उन्होंने सोचा। द ऑनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री, और वो सोचता है कि ऑनर ऑफ द लॉग, ऑनर मीन मालिक, उस लकड़ी के टुकड़े का मालिक, वुड बी एंग्री, क्रोधित होगा, एंड सरप्राइज, आश्चर्यचकित होगा, एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और वे सभी मिलके इस फन का, इस मजे के काम का आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे। एवरी वन सेकेंडेड द प्रपोजल। सेकेंड मीन होता है अनुमोदित करना, मान जाना। प्रत्येक अब इस प्रपोजल को मान गया, प्रत्येक जो सारे लड़के थे उनने सब ने इसको सहमति दे दी, इस प्रस्ताव को, प्रपोजल मीन प्रस्ताव, एंड इट वाज कैरीड यूनैनिमसली, और ये एक मत से कैरी हो गया, आगे बढ़ाया गया। कैरी मीन होता है ले जाना या अनुमोदित होना, तो ये आगे बढ़ाया गया। यूनैनिमसली मतलब एक मत से, सभी ने एक स्वर में इस बात के लिए हामी भर दी, यानी सभी लोग राजी हो गए। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, लगभग ठीक उसी समय जब फन, यानी वो जो मजाकिया कार्य वो करने वाले थे, अपने आनंद का कार्य, वो शुरू ही होने वाला था, कि माखन, फटिक्स यंगर ब्रदर, जो माखन यानी फटिक का जो छोटा भाई होता है, सॉन्टर्ड अप, यानी घूमता हुआ आया, एंड सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम। इन फ्रंट ऑफ देम यानी उनके सामने ही, इन फ्रंट ऑफ मीन होता है सामने, सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम, ऑल विदाउट अ वर्ड, विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले उनके सामने ही वो लकड़ी के टुकड़े में बैठ गया। द बॉय वर पजल्ड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए लड़के पजल्ड हो गए, चकित हो गए, दिमाग चकरा गया उनका। पजल मीन होता है दिमाग चकरा जाना, यानी परेशान हो गए। ही वाज पुश्ड, उसको ढकेला गया, रादर टिमिडली, लेकिन ज्यादा बल लगा के नहीं, अपेक्षाकृत कम बल लगा गया, टिमिडली, बड़ी कायरता से।
वाई वन ऑफ द बॉयज, किसी उन लड़कों में से एक ने उसको ढकेलने का प्रयास किया, पुश करने का, एंड टोल्ड टू गेट अप, और उससे कहा कि वो उठ जाए, गेट अप हो जाए, बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न, लेकिन वो क्वाइट अनकंसर्न, बिना कुछ विचार किए वो तो बस बिल्कुल शांत वहाँ बैठा रहा, अनकंसर्न रहा, कोई उसको उनकी कान में उसके जू तक नहीं देखी। रिमेंड मीन होता बने रहना, कंसर्न मीन होता है संबंधित, अनकंसर्न मीन उसको उससे कोई संबंध नहीं हुआ, अर्थात उस लड़के ने जो कहा कि तुम यहाँ से हट जाओ तो उसने इससे कोई मतलब नहीं रखा, वो नहीं हटा। ही अपीयर्ड लाइक अ यंग फिलोसफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स। ही अपीयर्ड, वो ऐसे प्रतीत हुआ, लाइक अ यंग फिलोसफर, जैसे कोई जवान दार्शनिक हो, मेडिटेटिंग, जो ध्यान कर रहा हो, ऑन द फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी मतलब होता है निस्सारता, बेकारता पर, यानी कोई चीज़ बहुत यूजलेस है, ऑफ गेम्स, इस गेम के बेकारपन पर, अर्थात निरर्थकता पर, वो उस डंठल में बैठा हुआ वो ऐसे बैठा था जैसे कोई एक जवान दार्शनिक ध्यान कर रहा, उसको एक गेम से बेखबर। कौन सा गेम? जो ये लोग फन करने का सोच रहे थे। फटिक वाज फ्यूरियस, अब फटिक भयभीत था। माखन, ही क्राइड, उसने चिल्लाया, माखन, इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट, अगर तुम इस मिनट नहीं उठे, आई विल थ्रेश यू, तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। थ्रेश मीन होता पीटना। फटिक अपने भाई से कहता है, इफ यू डोंट गेट डाउन, अगर तुम गेट डाउन में नीचे उतरना, अगर तुम नहीं उतरते हो इस मिनट, इस मिनट, इसी क्षण, तो आई, एक मिनट में, इस मिनट मतलब एक मिनट में अगर तुम नहीं उतरते तो आई थ्रेश यू, मैं तुम्हें पीट दूंगा। माखन ओनली मूव्ड टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। लो, अब माखन थोड़ा मूव तो हुआ, हिला तो वहां से, लेकिन और कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठ गया, यानी बड़ी आरामदायक अवस्था में अच्छे से बैठ गया। फिर अभी ये कम अच्छे से बैठा था, पूरे अच्छे से बैठ गया। Now, if Fatik was to keep his regal dignity before the public, अब जो उसको अपने, अब if Fatik was to keep, अगर was to मीन होता है कोई was to keep, अगर उसको अपनी सम्मान को रखना था, रीगल डिग्निटी, जो उसकी उनके सामने, उन लड़कों के सामने जो डिग्निटी थी, जो उसका सम्मान था, अगर उसको वो सम्मान उसके सामने रखना था, बिफोर द पब्लिक, अब पब्लिक कहने का मतलब उसके दोस्तों के सामने अगर उसको अपने सम्मान को बचाए रखना था, तो इट वॉज क्लियर, ये क्लियर था कि ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, कि उसको अपनी ऑट टू, फिर तो उसको करना चाहिए, ऑट टू का मतलब होता है करना चाहिए, ड्यूटी है उसकी, कैरी आउट मतलब पूरा करना, हिज थ्रेट, कि जो उसने माखन को धमकी दी कि अगर वो एक मिनट में नहीं हटता है तो वो उसको वहां से उसको पीटेगा वहां, अगर अब उसको अपने सम्मान की रक्षा करनी है तो उसे क्या करना चाहिए, इस धमकी को पूरा करना चाहिए। ये इस बात से क्लियर था, इट वॉज क्लियर ही ought to carry out his threat, but his courage failed him at the crisis। अब at the crisis, अब इतनी तो कमी थी उसके पास उसके साहस की, यानी उसके साहस ने उसको ऐसा करने पर फेल कर दिया। his fertile brain, उसके उपजाऊ दिमाग में, अर्थात खुराफाती दिमाग में, however rapidly seized upon a new maneuver which would discomfit his brother। अब उसके उपजाऊ दिमाग में, अर्थात उसके शैतानी दिमाग, हाउएवर यद्यपि, रैपिडली बड़ी तेजी से, सीज्ड अपॉन अ न्यू मैनोवर, एक नई चाल ने घेरा डाली, अर्थात एक नई चाल उसके दिमाग में सूझी, विच वुड डिस्कम्फिट हिज ब्रदर, जिससे उसका भाई डिस्कम्फिट हो जाए, वहां से हट जाए, दूर हटा दिया जाए, उसको हरा दिया जाए, यानी उसको डिस्कम्फिट कर दिया जाए, उसको हरा दिया जाए या वहां से हटा दिया जाए। एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एंड एडेड अम्यूजमेंट, अफोर्ड वहन किया जाए और एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, हिज फॉलोअर्स अपने अनुयायियों को, एन एडेड अम्यूजमेंट, एडेड मीन अतिरिक्त मनोरंजन, यानी अब वो ये उसके दिमाग में कोई चाल आई कि इससे भाई भी हट जाएगा और एक एक्स्ट्रा मजा और आ जाएगा कि भाई को भी हटा दिया और उस डंठल को भी हटा दिया। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग, ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग, उसने लॉग यानी उस डंठल को हटाने के लिए उसने एक वर्ड ऑफ कमांड यानी आदेश दिया, एंड माखन ओवर टुगेदर, और उसके साथ माखन को भी इकट्ठा, लॉग और माखन दोनों को इकट्ठा लुढ़का देने के लिए, उसने रोल कर देने के लिए ऑर्डर दिया। माखन हियर द ऑर्डर, माखन ने ऑर्डर सुना, एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, और मेड इट, इसको बना लिया, अ पॉइंट ऑफ ऑनर, इसको सम्मान की का केंद्र बना लिया, यानी बिंदु बना लिया, टू स्टिक ऑन,
अब उसको लगा कि अब इससे चिपके ही रहना है बिल्कुल, यानी अब तो हटना ही नहीं है, अब हटना ही नहीं है, अगर हट गए तो अब इज्जत चली जाएगी, ऐसा उसने सोचा। इस प्रकार से वो और चिपक के बैठ गया। बट ही ओवरलुक द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स दैट देयर वाज peril in it. बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन उसने इस फैक्ट पर, इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया, ओवरलुक कर गया, उसको नजरअंदाज कर दिया। लाइक दोस्त, उनकी तरह हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर, जो प्रयास करते हैं अर्थली फेम, सांसारिक प्रसिद्धि की, इन अदर मैटर, दूसरे के मैटर्स में सांसारिक प्रसिद्धि की का प्रयास करते हैं, और दैट देयर वाज पेरिल, जो कि उसमें कष्ट भी होता है, पेरिल भी होता है, दैट की उस काम में कष्ट भी होता है, यानी जो दूसरे की फटवे में टांग अड़ाते हैं, उस टांग अड़ाने पर उसको कष्ट भी हो सकता है, इस तथ्य को भी उसने नजरअंदाज कर दिया माखन ने, और उस पर वो बैठा रहा। The boys begin to heave at the log with all their might, calling out, 1, 2, 3, go. The boys begin to heave at the log with all their might. अब लड़कों ने सांस लेना शुरू कर दिए। Begin to heave, heave मीन होता है सांस लेना, तेजी से वो सांस भरना। At the log, उस डंठल पर, with all their might, अपनी पूरी शक्ति के साथ, calling out, ये चिल्लाते हुए, बुलाते हुए, 1, 2, 3, go, ऐसा वे बोले। At the word, और जैसे ही उन्होंने गो कहा, the log went, लॉग को लुढ़का दिया, and with it, और इसके साथ went माखन्स फिलॉसफी। अब इसके साथ जो माखन पूरे दर्शन, एक दार्शनिक की भांति ध्यान कर रहा था, वो बड़े उसमें बैठा था लॉग में, वो फिलॉसफी भी चली गई, पूरी ग्लोरी यानी कीर्ति भी उसकी चली गई, जो इज्जत थी, एंड ऑल जो भी उसकी बात था वो सब चली गई। द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्फ होर्स विद डिलाइट, अन्य लड़के अपने आप में चिल्लाए बड़ी कर्कश आवाज में, होर्स मीन होता है कर्कश आवाज, बड़ी चिल्ला चिल्ला के बड़े आनंद में शोर मचाने लगी। बट फटिक वाज अ लिटिल फ्राइटेड, लेकिन फटिक थोड़ा डरा हुआ था। ही न्यू, वो जानता था, व्हाट वाज कमिंग, कि क्या आने जा रहा है, अर्थात क्या होने वाला है। एंड श्योर एनफ, इस चीज में बिल्कुल श्योर था कि माखन रोज फ्रॉम, श्योर था कि माखन उठा फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम मदर अर्थ यानी मातृभूमि से, कहने का मतलब धरती माता से उठा। ब्लाइंड एज फेट, ब्लाइंड मीन अंधा, एज फेट भाग, फेट मीन भाग, यानी अब उसको नहीं पता कि अब आगे क्या होना है। एंड स्क्रीमिंग लाइक द फरीज, और क्रोध में स्क्रीम करता हुआ, चीखता हुआ, ही रश्ड एट फटिक, और रश्ड एट झपट्टा मारा उसने, दौड़ा फटिक की तरफ। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसके चेहरे को स्क्रैच कर लिया, खुरच दिया अर्थात नोच लिया। एंड बीट हिम, और उसको पीटा। एंड किक्ड हिम, उसको किक भी मारी। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और चला गया चिल्लाते हुए घर। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, ड्रामा का पहला एक्ट खत्म हो गया, यानी जो पहला एक्ट था, पहला ड्रामा का जो पहला भाग था वो खत्म हो गया। फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक ने अपने चेहरे को वाइप किया, पोंछा। एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ अ संकिन बार्ज एट द रिवर बैंक, और सेट डाउन बैठ गया, ऑन द एज ऑफ, एज मीन होता है छोर, ऑफ अ संकिन मतलब डूबी हुई, बार्ज मीन होता है छोटी नाव, यानी नाव, बाय द रिवर बैंक, नदी के किनारे अब जो छोटी नाव थी उसके कोने में यानी किनारे को बैठ गया। एंड बिगिन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, और घास के एक टुकड़े को चबाना उसने शुरू कर दिया। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग, अब एक बोट यानी एक नाव, केम अप आई, पास आई, टू द लैंडिंग यानी किनारे लगने के लिए आई, लैंड होने के लिए आई, ढिलने के लिए आई। एंड अ मिडिल एज्ड मैन, और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, मिडिल एज्ड मैन, विद ग्रे हेयर, भूरे बालों, जिसके भूरे बाल थे, एंड डार्क मुस्टैच, काली मूछें थी, स्टेप्ड ऑन शोर, उसने यानी नदी के किनारे, स्टेप्ड ऑन शोर यानी वो स्टेप्ड ऑन में कदम रखना, उसने किनारे पे कदम रखा। ही सॉ द बॉयज सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, उसने देखा कि वो लड़का सिटिंग बैठा हुआ था, देयर डूइंग नथिंग कुछ नहीं कर रहा था। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। फटिक वेंट ऑन चीविंग द ग्रास एंड सेड, वो लगातार चबाता रहा, गो ऑन मीन होता है जारी रखें, वेंट ऑन मीन चबाता रहा, चीविंग द ग्रास, उस घास को वो चबाता रहा। एंड सेड, और कहा,
ओवर देयर, वहाँ उस ओर, उस पार, बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन ये बिल्कुल असंभव था टू टेल, ये बताना वेयर ही पॉइंटेड, कि उसने कहाँ पॉइंट किया, किस ओर इशारा किया। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, उस अजनबी ने उससे फिर पुनः पूछा, दोबारा पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स, उसने अपनी पैरों को झुलाया, स्विंग किया, यानी एक पैर से दूसरे पैर में, एक पैर को दूसरे पैर में रख लिया। टू एंड फ्रो, इधर उधर, टू एंड फ्रो मीन इधर उधर, ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, नाव के इस तरफ उस तरफ अपने पैर को उसने हिलाया, स्विंग किया, एंड सेड, और कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ पता कर लो, एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और कंटिन्यू जारी रखा, टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, एज बिफोर मतलब पहले की तरह, च्यू मीन होता है चबाना, उस घास के तिनके को चबाना, जो घास का पीस चबा रहा था उसको उसने जारी रखा चबाना। बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, लेकिन एक नौकर घर से आया, केम डाउन मतलब अड़र के आना, उतर के आना, यानी कहने का मतलब घर से उतर के आने का मतलब गली से उतरते हुए आया। एंड टोल्ड फटिक, और फटिक से कहा, हिज मदर वांटेड हिम, यानी उसकी मदर उसको चाहती है, कहने वांटेड मतलब होता है यहाँ उसकी मांग है, अर्थात उसकी माँ उसको बुला रही है। फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक ने चलने से मना कर दिया, वहां से हिलने से ही मना कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेशन, लेकिन इस अवसर पर जो नौकर था वही तो मालिक था। ओकेशन मीन अवसर। ही टुक फटिक अप रफली, ही टुक फटिक अप, उसने फटिक को ऊपर उठाया, रफली बड़े बड़े रफ तरीके से, बड़े खुरदरे तरीके से, अर्थात कहने में बड़े बेइज्जती वाले तरीके से, एंड कैरीड हिम, और उसको ले गया, किकिंग, किक मारते हुए, एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट व्यूज, किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, रेज मीन होता है क्रोध, इम्पोर्टेंट मीन होता है अशक्तता या बेबसी, संघर्ष करते हुए उसको किक करते हुए, लाते मारता हुआ और संघर्ष करते हुए बड़ी बेबसी में उसको क्रोध दिखाता हुआ ले गया। वेन फटिक केम इनटू द हाउस, जब फटिक घर में आया तो हिज मदर सॉ हिम, उसकी माँ ने उसको देखा। ही कॉल्ड आउट एंग्रीली, उसने बड़े गुस्से में चिल्ला के कहा, कॉल्ड आउट पुकारे कहा, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, फिर से तुमने माखन को तुम मार रहे हो, फिर से तुमने मारा माखन को, ऐसा माँ ने कहा। फटिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, फटिक ने बड़ी क्रोधित होकर आंसर दिया, नो नहीं, आई हैवंट, मैंने नहीं मारा। हु टोल्ड यू दैट, आपको किसने कहा ये, हु टोल्ड यू दैट, ये आपको किसने कहा। हिज मदर साउटेड, उसकी माँ ने चिल्लाया, डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने पीटा है। फटिक सेड सॉलिली, श्यूलिली, फटिक सेड श्यूलैनली, यानी फटिक ने बहुत, श्यूलैनली मीन होता है बड़े उदासी से या चिड़चिड़ा के उसने कहा, आई टेल यू, मैं कहता हूं, आई हैवंट, मैंने नहीं मारा। यू आस्क माखन, तुम माखन से पूछ लो। बट माखन थॉट, माखन ने लेकिन सोचा, इट बेस्ट, इसको सबसे अच्छा माना उसने, टू स्टिक, चिपके रहना, टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, उसने सोचा कि उसने पहले जो उसका प्रीवियस स्टेटमेंट था, अर्थात उसने अपनी माँ से पहले कह दिया था कि हाँ इसने मारा, उसने सोचा अच्छा मौका है, बस अपनी बात पर अड़े रहो। ही सेड, उसने कहा, यस मदर, हाँ माँ, फटिक डिड हिट मी, फटिक ने ही तो मुझको मारा है, यहाँ डिड लग गया था यानी जोर दे दिया, फटिक डिड हिट मी, फटिक ने ही तो मारा है मुझको। फटिक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, अब फटिक का धैर्य पहले ही से ही जवाब दे चुका था, अर्थात हार चुका था, थक चुका था, एग्जॉस्ट मीन होता थकना। ही कुड नॉट बियर दिस इनजस्टिस, उस अन्याय को सहन न कर सका। ही रस्ट एट माखन, माखन की ओर भागा, यानी माखन की ओर झपटा, एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, और हैमर मीन होता है प्रहार करना, यानी हथौड़ा, हैमर मीन वैसे होता है हथौड़ा, लेकिन यहाँ हथौड़ी की तरह उसने मुख, बिलो यानी मुट्ठी से, मुखों से प्रहार करना शुरू कर दिया। टेक दैट, ये ले, ही क्राइड, वो बुलाए, मतलब चिल्ला चिल्ला के उसने कहा, टेक दैट, ये ले, एंड दैट और ये, एंड दैट और ये, फॉर टेलिंग लाई, झूठ बोलने के लिए, ले और ले, ऐसे उसने मारा। हिज मदर टुक माखन साइड इन अ मोमेंट, एक क्षण में उसकी माँ ने माखन का पक्ष लिया, एंड पुल्ड फटिक अवे, फटिक को खींच के दूर कर दिया। बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, उसको अपने हाथों से पीटते हुए। व्हेन फटिक पुट्स हर असाइड, जब फटिक ने अपनी माँ को एक तरफ रख दिया, यानी उसकी माँ ने तुरंत उसको हटा दिया, फटिक को,
और उसको एक तरफ कर दिया उसको पीटते हुए। और जब फटिक ने अपनी माँ को वहां से हटा दिया, साइड दूर कर दिया, तो शी शाउटेड, वो चिल्लाई, व्हाट, क्या, यू लिटिल विलन, तुम दुष्ट, वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी खुद की माँ को मारोगे। अर्थात उसने क्रोध में अपने अपने उसने अपनी माँ को दूर हटाया, तो उसकी माँ ने गुस्से में कहा कि दुष्ट कहीं का, लिटिल विलेन मीन होता है गद्दार, दुष्ट, तुम अपनी माँ को मारेगा, खुद की माँ को। It was just as this critical juncture that the grey-haired stranger arrived. अब उसी समय, उसी क्रिटिकल जंक्चर, अर्थात उसी क्रिटिकल पोजीशन पर, उसी क्रिटिकल समय पर, इट वाज जस्ट एज दिस क्रिटिकल जंक्चर, ये उसी क्रिटिकल यानी जो संवेदनशील समय था, यानी जब वो लोग लड़ रहे थे, तो दैट की द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, वो भूरे बालों वाला अजनबी आ गया, उसी समय आ गया। ही आस्क्ड व्हाट वाज द मैटर, उसने पूछा क्या हो रहा है, क्या बात है, मैटर क्या हो गया। फटिक लुक्ड सीपेस, अब फटिक बड़ा दब्बू दिखा उस समय, एंड असेम, और शर्मिंदा दिखा, लजाता हुआ समझ में आया। बट वेन हिज मदर स्टेप बैक, जब उसकी माँ थोड़ा पीछे हटी, तो लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और उसने पीछे हट के स्ट्रेंजर, उस अजनबी को देखा, तो हर एंगर वाज चेंज टू सरप्राइज, तो उसका क्रोध सरप्राइज में बदल गया। फॉर चूंकि सी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, उसने चूंकि अपने भाई को रिकॉग्नाइज, पहचान लिया था, एंड क्राइड, वो चिल्लाई, अर्थात उसने चिल्ला कर कहा, अर्थात तेज आवाज में कहा, वाई दादा, क्यों दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो, अभी आप कहाँ से आ रहे हैं। एज सी सेड दिस वर्ड, जैसे ही उसने ये शब्द कहे, तो सी बोर्ड टू द ग्राउंड, वो जमीन पर झुक गई, एंड टच्ड हिज फीट, और उसके पैरों को छुआ। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर सी हैड मैरिड, हर ब्रदर, उसका भाई, हैड गॉन अवे, दूर चला गया था, सून आफ्टर, ठीक बाद, सी हैड मैरिड, जब उसकी शादी हुई थी, तो उसकी शादी के बाद ही उसका भाई बाहर चला गया था दूर। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उसने बॉम्बे में बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड वाइल ही वाज देयर, और जब वो बॉम्बे में बिजनेस कर रहा था, तो उसी समय, उसी दौरान उसका पति भी मर गया था, यानी उसकी बहन का पति मर गया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, उसने अपने पति को खो दिया था। विशंबर हैड नाउ कम बैक टू कोलकाता, अब जो उसका भाई है उसका नाम है विशंबर, जो आया हुआ ही व्यक्ति। तो विशंबर हैड नाउ कम बैक टू कोलकाता, अब विशंबर वापस कोलकाता आ गया था। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और हैड एट वंस मेड, उसने तुरंत तुरंत ही इंक्वायरी की थी, अबाउट हिज सिस्टर, अपनी बहन के बारे में इंक्वायरी की, अर्थात जांच पड़ताल करना उसने शुरू कर दिया था। ही हैड देन हेस्टेन, और तब उसने तुरंत हेस्टेन यानी जल्दबाजी की, टू सी हर एज सुन एज ही फाउंड आउट वेयर सी वाज, उसने तुरंत ही जल्दबाजी की, क्या करने के लिए, उसको देखने की, एज सुन एज, ज्यों ही फाउंड आउट, उसने पता लगाया कि वेयर सी वाज, कि वो कहाँ है, जैसे ही उसको पता चला, उसने उनको ढूंढने की, अपनी बहन को ढूंढने की विशंबर ने तुरंत जल्दी की, अर्थात वो हेस्टिन मीन होता है जल्दी करना, जल्दी की, उसने अपनी बहन को खोज लिया। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अब अगले कुछ दिन फुल ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, आस्क्ड आफ्टर मीन होता है इंक्वायरी करना, पूछताछ करना। अब उसके भाई ने आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, उन दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा कि पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। ही वाज टोल्ड, अब उसको ये बताया गया बाय हिज सिस्टर, उसकी बहन द्वारा, दैट की फटिक वाज अ परपेचुअल नॉइसेंस, परपेचुअल मतलब होता है शाश्वत, हमेशा परेशान करने वाला, नॉइसेंस मीन परेशानी वाला जड़ है, हमेशा समस्या है, नॉइसेंस यानी ये हमेशा परेशान करता है। ही वाज लेजी, वो लेजी है, डिसोबीडियंट, आज्ञा न मानने वाला है, एंड वाइल्ड, और बड़ा असभ्य है, जंगली है। बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन इतना अच्छा है जैसे सोना, एज क्वाइट एज अ लैम, वो इतना आसान जैसे एक मेमने का बच्चा, एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और फॉन्ड ऑफ मीन होता है शौकीन, रीडिंग मीन पढ़ने का, और पढ़ने का बहुत शौकीन है। विशंबर काइंडली ऑफर टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकाटा। फटिक, विशंबर काइंडली ऑफर्ड, विशंबर ने बड़ी काइंडली अर्थात निवेदन करके ये ऑफर किया, टू टेक फटिक ऑफ, फटिक को ले जाने के लिए, हिज सिस्टर्स एंड, अपने
ऑफ मीन होता है कोई चीज़ बंद कर देना, यानी कहने का मतलब उसने अपनी सिस्टर के हाथों से उसको ले जाने का ऑफर किया कि वो उसको फटिक को ले जा रहा है। एंड एजुकेट हिम, और उसको एजुकेट करेगा विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकाटा, कि कलकत्ता में अपने बच्चों के साथ वो उसको पढ़ाएगा। द विडोड मदर, जो विधवा माँ थी, चूंकि फटिक लोगों के पिताजी खत्म हो गए थे, तो विधवा जो माँ थी रीडली एग्रीड, रीडली मतलब शीघ्रता से वो सहमत होगी। वेन हिज अंकल आक्ष फटिक, जब उसके अंकल अर्थात मामा ने, इधर अंकल का मतलब है मामा, उसके मामा ने फटिक से पूछा इफ ही वुड लाइक टू गो टू कैलकाटा विद हिम, क्या वो चाहेगा, ही वुड लाइक, वो चाहेगा, टू गो जाना, टू कैलकाटा विद हिम, उसके साथ कैलकाता जाना चाहेगा। तो हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, हिज जॉय उसके आनंद की, न्यू मीन जानना, नो बाउंड्स उसके आनंद ने कोई सीमा न जानी, अर्थात उसके आनंद की कोई सीमा न रही जब उसके मामा ने पूछा क्या वो कलकत्ता जाना चाहेगा उसके साथ। तो ही सेड, उसने कहा ओह हाँ, अरे यस हाँ अंकल मैं जाऊंगा, मामा मैं जाऊंगा, इन a way that made it quite clear that he meant it। अब उसने यस कहा तो इन अ वे, एक तरीके से दैट मेड, इससे क्लियर हो गया, क्वाइट बिल्कुल क्लियर, दैट की ही मीन्ट इट, कि उसका क्या कहने का मतलब है, अर्थात वो जाने चाहता था, बहुत उत्सुक था जाने में। इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट। आगे देखिए, इट वाज इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक, इट वाज एन इमेंस रिलीफ, इमेंस मीन बहुत बड़ा विशाल, रिलीफ मीन राहत, टू द मदर टू गेट रिड ऑफ मीन होता है छुटकारा पाना, फटिक। अब ये फटिक से छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़ा राहत था, राहत की बात थी उसकी माँ के लिए। सी हैड अ प्रिजुडिस अगेंस्ट द बॉय, अब उस बच्चे के खिलाफ पहले से कोई पूर्व धारणा थी, प्रिजुडिस में होता है पक्षाघात या पूर्व धारणा। अब उसके माँ के मन में उसके प्रति, अगेंस्ट उसके खिलाफ, फटिक के खिलाफ पूर्व धारणा थी। एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और नो लव वाज लॉस्ट, और वो जानती थी कि कोई भी प्रेम खत्म नहीं हुआ इन दोनों के बीच, दोनों भाइयों के बीच। सी वाज इन डेली फियर, वो इस बात का उसको डर था कि he would either drown माखन someday in the river, he would either, या तो वो किसी दिन माखन को ड्रॉन डुबो देगा, ड्रॉ माखन someday in the river, नदी में खींच के ले जाएगा उसको, और ब्रेक हिज हेड, या तो उसका सिर फोड़ देगा, इन अ फाइट, युद्ध में, यानी युद्ध कहने का मतलब लड़ाई में, और रन हिम इनटू द सम डेंजर, और रन हिम इनटू द सम, या उसको किसी खतरे में डाल देगा। एट द सेम टाइम, इसी समय, सी वाज अ लिटिल डिस्ट्रेस्ड, और वो थोड़ा तनाव में भी थी, टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, अब फटिक के निकल जाने के लिए, वहां जाने के लिए जो एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक उत्सुकता थी, इसको लेकर वो थोड़ा तनाव में भी थी। फटिक एज सुन एज was all was settled kept asking his uncle every minute when they were to start। फटिक एज सुन एज, अब ज्यों ही ऑल वाज सेटल, जब सब कुछ सेटल हो गया, सब तय तबा हो गई बात कि कब जाना है, तो केप्ट आस्किंग, फटिक लगातार पूछता रहा, कीप उसने कीप मीन होता है जारी रखना, केप्ट आस्किंग उसने लगातार पूछना जारी रखा कि हिज अंकल एवरी मिनट, उसने अपने अंकल से प्रत्येक मिनट ये पूछना जारी रखा कि व्हेन दे वर टू स्टार्ट, कि उनको कब चलना है, उनको स्टार्ट करना कब चलना है। ही वाज ऑन पिंस एंड नीडल्स ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, पिंस एंड नीडल्स मतलब होता है पूरे दिन कोई चीज़ दिमाग में रहना, उसके दिमाग में पूरे दिन यही बात लगी रहती थी, विद एक्साइटमेंट, बहुत बड़ी उत्सुकता के साथ यही बात वो सोचता रहता है। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और पूरी रात जागता रहता था, पड़ा रहता था जागते हुए, ले अवेक मीन जागते हुए पड़े रहना, मोस्ट ऑफ द नाइट पूरी रात लगभग जागते रहे, ज़्यादातर रात में जागता रहता था। ही विक्विट टू माखन इन परपेचुटी his fishing rod, his kite and his marbles। तो ही bequeathed टू माखन, bequeath मीन होता है वसीयत में कोई चीज दे देना, अर्थात कहने का मतलब है उसने माखन के नाम क्या क्या कर दिया, इन परपेचुटी अर्थात हमेशा के लिए, यानी शाश्वतता के लिए, चिरत्व के लिए, यानी अनंत काल के लिए, कहने का मतलब है यहाँ ये अर्थ लेखक ये कहना चाह रहा है कि उसने हमेशा के लिए क्या देने का उसने फैसला लिया, विक्यूथ किया, विक्यूथ मीन होता है
बिक्वीट मीन होता है वसीयत में देना, किसी के नाम कोई चीज़ करना, यानी उसने अपने भाई के नाम क्या कर दिया हमेशा के लिए। हिज फिशिंग रॉड, अपनी मछली पकड़ने की बंसी। हिज बैग, अपना हिज बिग काइट, उसने अपनी एक बड़ी अपनी पतंग। एंड हिज मार्बल्स, अपनी कंची। इंडीड, दरअसल। एट दिस टाइम, इस समय। ऑफ डिपार्चर, यानी विदा के समय। डिपार्चर मीन होता विदा, दरअसल विदा के समय। हिज जनरसिटी, जनरसिटी मीन उदारता। टुवर्ड्स, माखन, माखन की प्रति जो उसकी उदारता थी। बाज, अनबाउंडेड, असीमित थी, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, यानी बहुत दोनों भाइयों के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, उसके मन में अपने भाई के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, ये अर्थ है यहाँ। When they reached Calcutta, जब वे कलकत्ता पहुंचे तो फटिक मेड द एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी फटिक का पहली बार मेड द एक्वेंटेंस यानी परिचय हुआ ऑफ हिज आंट, अपनी मामी से। फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जो चाची कह लो या मामी कह लो, उससे पहली बार परिचय हुआ। सी वाज बाय नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। सी वाज बाय नो मीन्स, वो किसी भी तरह नहीं प्लीज्ड विद, वो कैसी भी खुश नहीं थी। दिस अननेसेसरी, इस अनावश्यक एडिशन मीन होता है जोड़, टू हर फैमिली, ये अनावश्यक एक जो बर्डन या जोड़ या अतिरिक्त चीज जो आ गई थी उसकी फैमिली में, इससे वो किसी भी तरह खुश नहीं थी, अर्थात वो नहीं चाहती कोई और भी पर्सन उनके यहाँ आए। सी फाउंड हर ऑन 3 boys quite enough to manage without taking anyone else. सी फाउंड हर ऑन 3 boys, कि उसके पहले से ही जो 3 लड़के थे उसने उनको पाया, क्वाइट एनफ, पर्याप्त थे उनके लिए। क्वाइट मतलब बिल्कुल, एनफ मीन पर्याप्त, टू मैनेज, उनके उसके लिए उन 3 को मैनेज करना ही बहुत पर्याप्त था। विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स, किसी अन्य को लिए बिना, अर्थात वही 3 उसको भारी पड़ रही थी। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14, और टू ब्रिंग लाना एक 14 साल के ब्लेज लेड अर्थात गांव के लड़के को, इनटू देयर मिड्स बाज, और उनके बीच में, बाज टेरिबली, टेरी मतलब बड़े डरावने रूप से, भयानक रूप से, अपसेटिंग, ये अपसेट करने वाली बात थी। दिसंबर शुड रियली हैव थॉट, अब दिसंबर को वास्तव में सोचना चाहिए था ट्वाइस, 2 बार, बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रेशन, इनडिस्क्रिएशन, तो दिसंबर शुड रियली हैव थॉट, दिसंबर को सोचना चाहिए था। शुड रियली, रियली मतलब वास्तव में, हैव थॉट सोचना चाहिए था, ट्वाइस 2 बार, बिफोर कमिटिंग कि करने से पहले, कमिट मीन होता है कोई काम करना, कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिएशन, यानी इस मूर्खतापूर्ण कार्य को करने से पहले उसको 2 बार सोचना चाहिए था। तो इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, कि मानवों से भरे इस संसार में, अफेयर मीन होता मुद्दा, यानी यहाँ ह्यूमन अफेयर्स मतलब जो मनुष्य के मैटर से भरी हुई संसार, यानी मनुष्यों के इस संसार में, देयर इज नो वर्स नॉइसेंस, कोई भी ज्यादा, वर्स मीन खराब, कोई मुसीबत नहीं है, देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14, नॉइसेंस मीन परेशानी या मुसीबत, कि मनुष्यों से भरे इस संसार में, देयर इज नो वर्स, वर्स मीन खराब, नॉइसेंस मीन मुसीबत, बाधा, कुछ भी कह लो, या परेशानी, देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14, कि एक लड़के से ज़्यादा कोई भी बड़ी मुसीबत नहीं है, बाधा नहीं है इस संसार में, मनुष्य से भरे संसार में, जो लड़का 14 साल का हो। ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल, ना ही तो ज़्यादा वो ऑर्नामेंटल होता है अर्थात सजावटी होता है, कहने का मतलब है बहुत अच्छा दिखने में होता है, ना ही कोई उपयोगी होता है। ही इज इट इज इम्पॉसिबल टू शोअर अफेक्शन ऑन हिम, और ये असंभव होता है उस पर शो मतलब होता है, शोअर मीन होता है बौछार लगाना, यानी उस पर प्रेम की वर्षा करना भी असंभव होता है, ऑन हिम एज, चूंकि ऑन अ लिटिल बॉय, एज ऑन अ लिटिल बॉय, जैसे कि एक छोटे बच्चे पर जो प्रेम हम बरसा सकते हैं, वैसे 14 साल के बच्चे पर वो थोड़ा कठिन होता है। ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, अब चूंकि वो रास्ते में ही थोड़ा बढ़ रहा होता है, अर्थात कहने का मतलब है गेटिंग इन द वे, वो बढ़ोतरी पे होता है। इफ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिप्स, अगर वो चाइल्डिश मतलब मूर्खतापूर्ण तरीके से बच्चों के जैसे वो बोलता है, तो ही इज कॉल्ड अ बेबी, तो उसको बेबी कहा जाएगा, अगर ऐसी उम्र में ऐसे बोलता है तो उसको बच्चा कहा जाएगा। एंड और अगर इफ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे, अगर वो बड़ों की तरह आंसर देता है, जवाब देता है, ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसको बदतमीज कहा जाएगा। यानी
तो उसको क्या, अगर वो आंसर ग्रोन अप यानी वयस्कों की तरह आंसर देता है तो उसको इम्पर्टिनेंट यानी दृष्टि या बदतमीज कहा जाएगा। इनफैक्ट दरअसल एनी टॉक एट ऑल, कोई भी बात, कुल मिलाकर अगर हम कहें तो फ्रॉम हिम, जो भी वो बात करता है, इज रिसेंटेड, थोड़ा थोड़ा बुरा मानने वाली होती है, यानी कोई भी बात वो बिल्कुल भी जो भी बात करता है वो बुरा मानने वाली होती है। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, क्योंकि वो तब वो ऐसी अवस्था में होता है जो अनअट्रैक्टिव होती है, बिना आकर्षण के, और ग्रोइंग एज होती है यानी बढ़ती हुई उम्र होती है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स विद इनडिसेंट हेस्ट, ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स विद इनडिसेंट हेस्ट, यानी बड़ी इनडिसेंट, बड़ी अश्लीलता से, जल्दबाजी में वो अपने कपड़ों से बाहर निकलता है, अर्थात वह अपने कपड़ों के साथ, अपने कपड़ों से बाहर बड़ी अश्लील कपड़ों के साथ अपने कपड़ों से बाहर निकलता है। कहने का मतलब है अजीब तरीके कपड़े पहनता है और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अजीब लगता है, यानी बड़ी अश्लीलता से, जल्दबाजी में वो अपने कपड़ों से बाहर निकलता है। हिज वॉइस ग्रोज होर्स, उसकी जो आवाज़ होती है वो हॉर्स हो जाती है, यानी कहने का मतलब है रुक्ष हो जाती है, कर्कश हो जाती है। ब्रेक्स, जो एंड टूटती है एंड क्वेवर्स, और थरथराती है। हिज फेस ग्रोज स्लाइटली एंगुलर, और उसका थोड़ा जो चेहरा है वो सडनली, अचानक एंगुलर हो जाता है एंड अनस्लाइटली हो जाता है, यानी सीधा, ये थोड़ा चपटा टाइप का, या स्लाइट नहीं होता, तिरछा नहीं होता, सीधा चपटा होने लगता है। इट इज, कहने का मतलब सीधा बढ़ने लगता है वो। इट इज ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इट इज ईजी, ये सरल होता है, टू एक्सक्यूज, क्षमा करना, द शॉर्ट कमिंग मीन कमियां, ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यानी बचपन की, प्रारंभ की जो गलतियां होती हैं उनको क्षमा करना, ये इजी होता है। बट इट इज हार्ड, लेकिन ये कठिन होता है, टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14, यानी लेकिन ये थोड़ा सहना कठिन होता है, टॉलरेट मीन होता है सहना, इवन यहाँ तक कि अनअवॉइडेबल लैप्सेस, जो जिनको टाला न जा सके, जिनको नजरअंदाज न किया जाए, अनअवॉइडेबल जो कमियां होती हैं, लैप्स होती हैं, इन अ बॉय ऑफ 14, 14 साल के बच्चे में जो ये सारी कमियां होती हैं, इनको थोड़ा सहन करना कठिन होता है। The lad himself becomes painfully self-conscious, becomes painfully मतलब बड़े कष्ट रूप में ये सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, यानी आत्मसचेत हो जाता है, जागरूक हो जाता है, जो थोड़ा पेनफुल, कष्ट वाली बात होती है। when he talks with, जब वो बात करता है elderly people, बड़े लोगों की तरह, तो he is either unduly forward, या तो वो ज़्यादा अत्यंत फॉरवर्ड होता है, आगे होता है, और एल्स, अथवा फिर सो अंडोली सही है, ज़्यादा अत्यंत शर्मीला होता है। दैट ही, इतना कि वो अपीयर्स होता है, वो प्रतीत होता है, असेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, कि अपने वही अत्यंत जो उसका अस्तित्व है, अपने अस्तित्व के प्रति ही, अर्थात अपने आप से वो शर्मिंदा होता है। एट, तो भी इट इज एट दिस वेरी एज, लेकिन इट इज एट दिस वेरी एज, ये उसी उम्र पर होता है, बेन जब, इन हिज हर्ट ऑफ हर्ट्स, जब उसके हृदय में, इन हिज हर्ट ऑफ हर्ट्स अ यंग लैड मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकॉग्निशन एंड लव, जब उसके हृदय, हर्ट ऑफ हर्ट अर्थात उसके हृदय की और गहराई में, एट, तो भी इट इज एट दिस वेरी एज, ये वही एज है जब, वेन इन इज हर्ट, हर्ट ऑफ हर्ट, जब उसके दिल में, हर्ट ऑफ हर्ट का मतलब होता है दिल में, यानी उसके दिलो दिमाग में होना, कोई बात दिल में छाई रहना दिमाग में। इन हिज हर्ट ऑफ हर्ट्स अ यंग लैड मोस्ट क्रेव फॉर रिकॉग्निशन एंड लव, जो मोस्ट क्रेव्स फॉर लाए, जो बहुत ज़्यादा, एक यंग लैड, एक ऐसा लड़का उसके दिलो दिमाग में बसा होता है जो ज़्यादा लालायित होता है, फॉर रिकॉग्निशन, पहचान के लिए, एंड लव, प्रेम के लिए, एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन, और ही बिकम्स, वो हो जाए डिवोटेड स्लेव, यानी बिल्कुल दास, भक्त, स्लेव मीन होता है दास, डिवोटेड मीन भक्त, दास हो जाता है, ऑफ एनी वन हु शोज हिम कंसिडरेशन, जो भी उसको महत्व देता है, महत्व शो करता है, अर्थात उसको थोड़ा भी ध्यान देता है। बट लेकिन नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी उसको ओपनली बिल्कुल लव करने की हिम्मत नहीं करता। फॉर दैट, इसके लिए, वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंटेलिजेंस, अब इसके लिए वुड बी रिगार्डेड एज, ये माना जाता है, अनड्यू इंटेलिजेंस, अनड्यू मतलब
अत्यंत या अधिक, इंडल्जेंस मीन आसक्ति, एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, अगर इसके लिए ये ज़्यादा आसक्ति की बात होती है, अर्थात वो इन सब चीज़ों के लिए लालायित होता है, ये उसके लिए आसक्ति अर्थात अत्यधिक इच्छा है, और देयरफॉर इसलिए बैड फॉर द बॉय, ये लड़के के लिए बुरा भी होता है। सो व्हाट विद द स्कॉल्डिंग एंड चाइडिंग, तो अब क्या फटकारना क्या डांटना, ही बिकम्स अ वेरी मच लाइक, वो हो जाता है वेरी मच बहुत ज़्यादा, किसकी तरह, स्ट्रे डॉग, एक उस कुत्ते की तरह जो भटकने वाले कुत्ते की तरह, दैट हैज लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने अपना मालिक खो दिया, अर्थात जिसका मालिक खो गया हो, ऐसे कुत्ते की तरह वो हो जाता है। फॉर अ बॉय ऑफ 14, एक 14 साल के बच्चे के लिए, हिज ऑन होम इज द ओनली पैराडाइज, कि उसका खुद का घर, ऑन होम इज द ओनली पैराडाइज, एकमात्र स्वर्ग होता है, पैराडाइज होता है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस, और एक अजीब अजनबी घर में रहना, विद स्ट्रेंज पीपल, एक अजीब लोगों के साथ, अजनबी लोगों के साथ, इट्स लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर, ये थोड़े टॉर्चर का काम होता है, अर्थात थोड़ा पीड़ा का काम होता है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ women एंड नेवर टू बी slighted by them. वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस, यानी आनंद की उच्चता, हाइट मीन ऊंचाई और ब्लिस मीन आनंद की उच्चता जो होती है, यानी सबसे आनंद की बात जो होती है, इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ women, वो होती है रिसीव मीन प्राप्त करना, द काइंड लुक्स ऑफ women यानी स्त्रियों की अच्छी नजर, एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाई देम, और कभी भी उनके द्वारा अपमानित न होना, ऐसा उसमें पाया जाता है। इट वाज, यानी लेखक ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उस उम्र में जब 14 साल का कोई होता है तो वो चाहता है कि जो औरतें उसकी ओर देखें, थोड़ा अच्छे से देखें, दयालुतापूर्ण तरीके से देखें, और कभी उनको फटकारे नहीं, ऐसा वो चाहता है। इट वाज एंग्विश टू फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, despised by his elderly woman and slighted on every occasion. It was anguish, ये बहुत anguish यानी पीड़ा का काम होता है, मानसिक वेदना का। टू फटिक, फटिक के लिए ये बहुत मानसिक वेदना होती है, यानी कष्ट की बात है, मन के कष्ट की, चिंता की, एंग्विश मीन चिंता या मानसिक वेदना। टू फटिक, फटिक के लिए टू बी होना, द अनवेलकम गेस्ट यानी बिना अनचाहा, यानी जिसका स्वागत न किया जाए आने के लिए कि वो हमारे यहाँ आए, ऐसा गेस्ट होना, ये उसके लिए थोड़ा पीड़ा की बात है, मानसिक पीड़ा की। इन हिज आंट्स हाउस, अपनी मामी के घर में। डेस्पाइट, इसके अतिरिक्त डेस्पाइज मीन और डेस्पाइज होना, अपमानित होना, बाई दिस एल्डरली वुमन, और इस थोड़ा उम्र में बड़ी महिला द्वारा अपमानित होना, एंड स्लाइटेड, और डांटे जाना, अर्थात अपमान, डेस्पाइट मीन होता है घृणा किए जाना, अर्थात वो उसको घृणा करती थी, उसके द्वारा घृणा किया जाना और डांटे जाना। स्लाइट मीन होता है डांटना, अपमानित किए जाना, स्लाइटेड मीन होता है अपमानित किया जाना। ऑन एवरी ओकेजन, की प्रत्येक अवसर पर वो उसको घृणा करती, उसका तिरस्कार करती, उसकी उपेक्षा करती और उसको डांटती। इफ एवर सी, इफ यदि, एवर मीन कभी, सी आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग, वो उसको कुछ करने को कहती फॉर हर, अपने लिए, तो ही वुड बी सो एवरजॉयड, वो इससे बहुत ज़्यादा ओवरजॉय, अत्यधिक प्रसन्न हो जाता, दैट की ही वुड ओवर डू इट, वो इसको ओवर कर देता कोई काम। एंड देन सी वुड टेल हिम, और तब वो उसको कहती नॉट, तब वो उसको क्या कहेगी, नॉट टू बी सो स्टूपिड, ज़्यादा मूर्खता का काम ना करो, बट टू गेट ऑन विद हिज स्टडी, लेकिन क्या करो, अपनी स्टडी जारी रखो। टू गेट ऑन विद हिज लेसन्स, यानी बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन्स, वो अपनी लेसन्स यानी पाठ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ज़्यादा ओवरडू करने की कोशिश ना करे। यानी जब भी उसकी आंट उससे कुछ करने को कहती तो वो बड़ा खुश हो जाता और उसको एक्स्ट्रा कर देता, तो उस पर उसकी आंट उसको फटकारा करती और कहती कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ज़्यादा मूर्खतापूर्ण काम ना करो, स्टूपिड ना बनो। The cramped atmosphere of neglect oppressed Phatik so much that he felt that he could hardly breathe. अब द क्रैम्प्ड एटमोसफियर, जो तंग वातावरण था, ऑफ निग्लेक्ट यानी निग्लेक्ट, नज़रअंदाजी का, निग्लेक्ट में नज़रअंदाज करना, ऑपरेस्ट फटिक, इसने उस निग्लेक्शन के, यानी जो फटिक को बार बार निग्लेक्ट किया जा रहा था, उस तंग वातावरण ने इसको ज़्यादा क्या कर दिया, दमित कर दिया, ऑपरेस्ट कर दिया, परेशान कर दिया।
यानी ये पीड़ित हो गया सो मच, बहुत ज़्यादा, दैट कि ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि ही कुड हार्डली ब्रेथ, मुश्किल से सांस ले पा रहा है, मुश्किल से सांस लेना उसके लिए कठिन। ही वांटेड, वो चाहता था टू गो आउट, बाहर जाना, इनटू द ओपन कंट्री, ओपन खुले गांव में, मैदान में, कंट्री मीन होता है गांव, एंड फिल हिज लंग्स विद फ्रेश एयर, अपनी चाहता था वो अपने लंग्स फेफड़ों को शुद्ध वायु से भरना, बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, कि ऐसी कोई जगह नहीं थी, ओपन कंट्री नहीं थी जहाँ वो जाए। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउसेस एंड वॉल्स, जो घिरी हुई थी ऑन ऑल साइड्स, सारी तरफ से, बाय कैलकाटा हाउसेस, कैलकाटा के घर और दीवारों से। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर। ही वुड ड्रीम, वो स्वप्न देखने लगा, स्वप्न देखता नाइट आफ्टर नाइट, रातों रात वो स्वप्न देखता ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के, अर्थात गांव के बारे में रात में सोचता, एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और वापस वहां जाने की इच्छा रखता। लॉन्ग मीन होता है चाहे रखना। ही रिमेंबर द ग्लोरियस मीडो वेयर ही यूज टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग। ही रिमेंबर, वो याद करता, द ग्लोरियस, उस भव्य, उस शानदार मैदान को, मीडो मीन चारागाह के मैदान को, उस मैदान को, वेयर ही यूज टू फ्लाई हिज काइट, जहां वो अपनी पतंग उड़ाया करता था ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। द ब्रॉड रिवर बैंक, वो चौड़ा नदी का किनारे, वेयर, जहां ही वुड वेंडर अबाउट द लाइव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड साउटिंग फॉर जॉय, जहां, और वो नदी के किनारे जहां ही वुड वेंडर, वो भटका करता, घुमा करता, अबाउट लाइव लॉन्ग, बिल्कुल जीवन जिंदा दिल, डे सिंगिंग यानी पूरे लाइव लॉन्ग डे, यानी पूरे दिन बिल्कुल खिला हुआ, सिंगिंग गाते हुए, और साउटिंग चिल्लाते हुए फॉर जॉय, आनंद में वो चिल्लाते हुए जहां घूमता था, भटकता था। द नैरो ब्रूक, वो सकरी वो नदी, और वो नैरो ब्रूक वेयर, जहां ही कुड गो, वो जाता था, जा सकता था, एंड डाइव कर सकता था, एंड स्विम, तैर सकता, एट एनी टाइम ही लाइक, किसी भी समय जब वो चाहे तब वो वहां जा सकता था। उन सबको वो याद करने लगे इस तरीके से, इन सारी चीजों को। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय, उसने बैंड ऑफ बॉय यानी अपने साथियों के दल को, उसने, बैंड मीन होता है दल, उसने दल को याद करना शुरू कर दिया। बॉय कंपेनियन, उन अपने लड़के जो उसके साथी थे, कंपेनियन मीन साथी, को याद रखने, ओवर हुम ही वाज डेस्पोट, कि जिन पर वो क्या था, डेस्पोट था, एक शासक था, कहने का मतलब उन पर वो, जिन पर वो शासक था, अर्थात निरंकुश शासक, डेस्पोट भी निरंकुश शासक था, उन पर वो राज करता। एंड अबव ऑल, और इसके ऊपर द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफिस, और उसके ऊपर फिर और भी अगर कहा जाए अबव ऑल, इन सबको मिलाकर और भी आगे, कि द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफिस, कि उसको अपनी उस टायरेंट, उस निरंकुश माँ की भी, उस सख्त माँ की भी याद आने लगी, हु हैड सच अ प्रिजुडिस अगेंस्ट हिम, कि जिसके मन में ऐसा पश्चाघात यानी पूर्व धारणा थी उसके खिलाफ, ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, ये सारी चीज उसके दिमाग में ऑक्युपाई हो गई, उसके दिमाग को घेर लिया रात दिन, अर्थात उसके दिमाग में रात दिन बनी रहती थी ये बातें। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव दैट लाइक ऑफ एनिमल्स, एक प्रकार का शारीरिक प्रेम, दैट लाइक दैट ऑफ एनिमल, जैसे कि जानवरों को होता है। अ लॉन्गिंग टू बी in the presence of one who is loved, a longing, एक चाह, to be in the presence of the one, उस व्यक्ति की उपस्थिति में, who is loved, जो बहुत प्यारा हो, and inexpressible wistfulness during its absence, a kind of physical love, एक प्रकार का ऐसा प्रेम, शारीरिक प्रेम, भौतिक प्रेम, like that of animal, जैसे कि जानवरों में होता है। a longing to be in the presence of the one who is loved, a longing, एक चाह, टू बी, होना, इन द प्रेजेंस ऑफ द वन, उस व्यक्ति की उपस्थिति में होना, हु इज लव, जो बहुत प्यारा हो, एंड इनएक्सप्रेसिबल, और वो अवर्णीय, विस्टफुलनेस, वो अंदर की वो टीस, वो चाहत, ड्यूरिंग एब्सेंस, यानी वो बेचैनी, ड्यूरिंग एब्सेंस, वो अनुपस्थिति, जब प्यारे व्यक्ति की अनुपस्थिति होती, जो पीड़ा होती, जो बेचैनी होती, वो अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट, वो आंतरिक हृदय की वो एक साइलेंट यानी मौन एक चीख, फॉर द मदर, माँ के लिए वो चीख, जैसे कि जानवरों में होती है, अपनी माँ के लिए चीख, लाइक
द लोइंग ऑफ अ काफ, लोइंग मीन होता रवाना, ऑफ अ काफ मीन बछड़ा, इन द ट्विलाइट, कि बछड़ी की तरह, कि बछड़ी की तरह रवाना इन द ट्विलाइट, यानी गोधूली की जो बेला होती है सांझ के समय, दिस लव, ये प्रेम, विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, जो लगभग एक जानवर की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, एजिटेटेड द साई, ऐसे प्रेम ने उसको भड़का दिया, यानी उसके मन में भी यही चीज भड़क रहा है, यही हृदय में उसके प्रेम भड़क रहा है, एजिटेटेड द साई इनसाइड, यानी इस प्रेम ने उसको एजिटेट कर दिया और भड़का दिया, द साई उस शर्मीले, नर्वस और लीन मतलब दुबले पतले, अनकाउथ मीन अशुभ, एंड अगली बार उस कुरूप बच्चे को भड़का दिया, एंड नो वन कुड अंडरस्टैंड, कोई भी इसको नहीं समझ सकता था, बट लेकिन इट प्रीड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली, प्रीड अपॉन हिज माइंड, यानी उसके दिमाग में लगातार ये बात छाई रही, देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटिक, अब देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय, अब होल स्कूल देन फटिक, अब फटिक की अपेक्षा कोई भी इतना पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा पिछड़ा यानी बैकवर्ड मीन पिछड़ा लड़का नहीं था पूरे पूरे स्कूल में, होल स्कूल में, ही गैप्ड, वो गैप करता था, रिमेन साइलेंट, साइलेंट रहता था, शांत रहता था, व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, जब टीचर उससे कोई क्वेश्चन पूछता था, एंड लाइक एन ओवरलैडन एस, और एक एक्स्ट्रा भार से लदे हुए गधे की तरह, पेशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज, और बड़े धैर्य से सफर्ड सहता था, ऑल द ब्लोज, सारे वो घूसे, वो प्रहार, दैट कम डाउन ऑन हिज बैक, जो उसकी पीठ पर टीचर मारते थे, जो उसकी पीठ पर आते, वेन अदरवाइज वर आउट एट प्ले, और जब अन्य लड़के वर आउट एट प्ले, जब खेलने के लिए बाहर होते तो ही स्टूड, वो खड़ा हो जाता था, विस्टफुली, बड़े बेचैनी से, या ये कहें कि बड़ी उत्सुकता से, बाई द विंडो, खिड़की के पास, एंगेज्ड एट द रूप्स, और रूप में छत की ओर वो निगाह डालता था, ऑफ द डिस्टेंट हाउसेस, जो बहुत दूर जो घर बने रहते उनकी छतों पर वो निगाह डालता था, गेज घूरता था, एंड इफ, और यदि बाई चांस ही एस्पाइज चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूम, और एस्पाई मीन होता है जासूसी करना, अगर किसी को धोखे से वो देख लेता था, बड़े टेरेस मीन होता है ऊपर की जो छत होती है किसी बिल्डिंग की, उसमें किसी छत पे एनी रूम, वो टेरेस में अगर वो किसी को किसी भी छत की टेरेस पे वो अगर किसी बच्चे को खेलते हुए देख लेता है बच्चों को, तो हिज हर्ट वुड एज विद लॉन्गिंग, उसके एक चाह, उसके हृदय में भी खेलने की चाह की पीड़ा उठती थी, यानी वो भी ऐसा चाहता था, वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज, वन डे ही समन्ड अप, उसने इकट्ठा किया, समन अप, समन भी होता बुलाना, अब ऑल हिज करेज, उसने अपने पूरे साहस को बुलाया था, पूरा साहस इकट्ठा किया, एंड आक्ष अंकल, और अपने अंकल से पूछा, अंकल वेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूँ, हिज अंकल आंसर्ड, उसके अंकल ने आंसर किया, उत्तर दिया, वेट, इंतजार करो, टिल द हॉलीडेज कम, तब तक की जब तक की छुट्टियां ना आ जाएं, बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल अक्टूबर, लेकिन छुट्टियां तो अक्टूबर तक नहीं आएंगी, एंड देयर वाज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और देयर वाज अ लॉन्ग टाइम, और अभी भी स्टिल मतलब अभी भी तब तक के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार करने के लिए बहुत समय था, यानी कहने का मतलब अभी तो उसका बहुत ज़्यादा वेट होना था। वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन फटिक ने अपनी एक लेसन की किताब खो दी, इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स, यहाँ तक कि बुक की मदद से भी, he had found it very difficult indeed to prepare his lesson, he had found it very difficult, उसको बहुत कठिन होता था, indeed दरअसल to prepare his lesson, उसको बुक की मदद से भी उसको लेसन को तैयार करना उसके लिए बहुत कठिन बात थी, नाउ इट वाज इम्पॉसिबल, अब ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही हो गया था, अब तो बिना ही बुक के कैसे हो सकता, फिर जब बुक के साथ नहीं याद कर पा रहा था तो फिर कैसे कर पाएगा, तो डे आफ्टर डे, दिनों दिनों दिन, द टीचर वुड, यानी दिन एक दिन के बाद दूसरे दिन, यानी दिनों दिन, द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली, अब दिनों दिन उसको टीचर केन हिम अनमर्सीफुली, बड़ी निर्दयता पूर्वक टीचर उसको मारती, हिज कंडीशन बिकेम सो ऑब्जेक्टली माइजरेबल, बहुत ज़्यादा एक ऑब्जेक्शन उठाने योग, यानी बहुत दयनीय स्थिति हो गई उसकी, दैट की इवन हिज कजिन्स, यहाँ तक कि उसके जो मामा के लड़के थे, जो उसके भाई बहन थे, वर असेम्ड टू ऑन हिम, उनको भी शर्म आती थी उस ये कहने में कि वो उनका ही भाई है, ऑन हिम, ऑन मीन होता अपना बताने में,
They began to jeer and insult him more than the other boys. They began to jeer and insult him more than अदर बॉय। जीर मीन होता मजाक उड़ाना। वे उन्होंने अन्य लड़कों की अपेक्षा उसका मजाक उड़ाना और इंसल्ट करना और ज़्यादा शुरू कर दिया। ही वेंट टू हिज आंट, वो अपनी आंट के पास गया एट लास्ट, अंत में, एंड टोल्ड हर, और उसे बताया दैट कि ही हैड लॉस्ट हिज बुक, उसने अपनी किताब खो दी है। हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स इन कंटेंट एंड सेड, हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स, उसकी आंटी ने यानी उसकी मामी ने अपनी ओंठ से कोड़े, इन कंटेंट, बड़े तिरस्कार में, अपमानजनक तरीके से, एंड सेड, और कहा, यू ग्रेट क्लमसी, तुम बहुत बड़े बेढंगे हो, कंट्री लाउड यानी गांव के गवार, हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ, इतना झेल सकती हूँ, विद ऑल माई फैमिली, अपने पूरे परिवार के साथ, टू बाय यू, कि तुमको रोज नई खरीद के देना, न्यू बुक्स 5 times a month, एक महीने 5 बार तुमको मैं कैसे बुक खरीद के दूं, कैसे मैं इतना अफोर्ड कर सकती हूँ, ऐसा उसकी आंटी ने फटकार के उसको कहा। दैट नाइट, उस रात, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम होम, ऑन हिज वे बैक, जब वो रास्ते में आ रहा था, फ्रॉम स्कूल, बैक फ्रॉम स्कूल, जब स्कूल से वो रास्ते में आ रहा था, तो फटिक हैड अ बैड हेडेक, फटिक को बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हुआ, विद अ फिट ऑफ शिवरिंग, और थोड़ी विद अ फिट ऑफ शिवरिंग यानी कुछ उचित उसको कपकपी भी हुई। ही फेल्ट दैट he felt he was going to have an attack of malarial fever, उसको लगा कि उसको मलेरिया फीवर का अटैक होने जा रहा है, अर्थात मलेरिया होने जा रहा है। हिज वन ग्रेट फियर वाज देयर, उसका एक सबसे बड़ा भय ये था कि ही वुड बी अ नॉइसेंस टू हिज आंट, वो एक तकलीफ हो जाएगा, एक बाधा हो जाएगा, एक परेशानी हो जाएगा अपनी आंट के लिए यानी मामी के लिए, अगर वो वापस वहाँ गया, ऐसा उसने, ये इस बात को उसे डर था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फटिक वाज नो वेयर टू बी सीन, अगली सुबह फटिक को कहीं भी नहीं देखा गया, अर्थात कहीं नहीं मिला। ऑल सर्चेस इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, और सर्चेस, सारी खोजें, इन द नेबरहुड, पास पड़ोस में, प्रूव्ड मतलब सिद्ध हो गई, फ्यूटाइल मीन बेकार, यानी जितनी भी उसके लिए खोज की गई सब बेकार हो गई। द रेन हैड बीन फोर्ड इन टॉरेंट्स all night. The rain had been pouring in torrents all night. The rain had been pouring in torrents all night. और पूरी रात बारिश लगातार इतनी हुई थी कि मूसलाधार बारिश हुई। pouring in torrents मीन होता है मूसलाधार बारिश होना, all night. And those who went out in search of the boys, और वे लोग जो वेंट आउट, जो बाहर गए थे उस बच्चे की खोज में, गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन, यानी पूरा भीग गए, वो स्किन तक भीग गए, पूरी तरह भीग गए, थ्रू टू द स्किन, ड्रेंच मीन होता भीग जाना। एट लास्ट, अंत में, बिसम्बर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, अंत में बिसम्बर यानी उसके मामा ने पुलिस की मदद ली। एट द एंड ऑफ द डे, अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। अब एट द एंड ऑफ द डे, अब लगभग सांझ के समय, एट द एंड ऑफ द डे का मतलब है दिन समाप्त होने के समय, अर्थात शाम के समय, अब पुलिस वैन स्टॉप, एक पुलिस की वैन रुकी, एट द डोर, दरवाजे पर, बिफोर द हाउस, घर के सामने। इट वाज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही थी, एंड द स्ट्रीट वर ऑल फ्लडेड, और सारी सड़कें बाढ़ से भरी हुई थी। टू कांस्टेबल ब्रॉट आउट फटिक इन देयर आर्म, दो कांस्टेबल, दो पुलिस वाले, ब्रॉट आउट फटिक इन देयर आर्म, अपनी भुजाओं में उसको उठाकर लाए, एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिसम्बर, और बिसम्बर के सामने उसको प्लेस कर दिया था, रख दिया। ही वाज वेट थ्रो फ्रॉम हेड टू फुट, यानी पूरे सिर से लेके पैर तक वो गीला हो गया था, भीग गया था। मडी ऑल ओवर, सब जगह कीचड़ सना हुआ। हिज फेस एंड आईज फ्लशेस रेड विद फीवर, यानी जो उसकी आंखें थी, फ्लशेस विद रेड फीवर, अर्थात बुखार के कारण लाल हो गई थी बहुत ज़्यादा, फ्लशेस रेड भी होता लाल हो जाना। एंड हिज लिम्स, और उसकी जो बाहें थी, ट्रेमलिंग, काँप रही थी, भुजाएं उसकी काँप रही थी। एंड बिसम्बर कैरीड हिम इन हिज आर्म, बिसम्बर उसको अपनी, यानी उसका बुखार के कारण उसका चेहरा और आंखें जो थी वो लाल हो गई थी, उसकी भुजाएं जो थी, लिम्स थी, वो काँप रही थी, ट्रेम्बल हो रही थी। बिसम्बर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स, बिसम्बर उसको
उसके अपने हाथों पर ले गया एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, और अंदर की कोठरी अपार्टमेंट पर ले गया। व्हेन हिज वाइफ सॉ हिम, जब उसकी वाइफ ने उसे देखा तो ही एक्सक्लेम, वो चिल्लाई, उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज गिवन अस। व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल, कि परेशानी का कितना पुलिंदा ढेर दिस, इस लड़के ने हमें दिया, यानी कितनी मुसीबत डाल दी। हैडंट यू बेटर, अच्छा होता सेंड हिम होम, अच्छा होता कि तुम इसको घर भेज देते। फटिक हियर्ड हर वर्ड्स, फटिक ने उसके शब्द सुने एंड सॉफ्ट आउट लाउड, एंड सॉफ्ट आउट लाउड, यानी तेजी से उसके मुख से शब्द निकले अंकल। सॉफ्ट आउट लाउड मीन होता है बाहर निकलना, अचानक तेजी से बाहर निकलना, शब्द बाहर निकले और उसने कहा अंकल, यानी तेजी से बोला, थोड़ा वैसे थोड़ा उदास होके, ये कहें कि थोड़ा चिल्ला के बोला, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं बिल्कुल घर ही जा रहा था, बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन ये मुझको वापस खींच ले आए। द फीवर रोज वेरी हाई, अब बुखार और तेज हो गया, एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वाज डिलीरियस, और पूरी रात लड़का मति भ्रम में रहा, अर्थात डिलीरियस मीन होता है मति भ्रम, उसका दिमाग घूमा रहा। बिसम्बर ब्रॉट इन अ डॉक्टर, बिसम्बर डॉक्टर को बुला लाया। फटिक ओपनड हिज आई, फटिक ने अपनी आंखें खोली, फ्लैशेस विद फीवर, जो बुखार के कारण लाल थी बिल्कुल, एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, और उसने छत की ओर देखा, एंड सेड वेकेंटली, और बड़ी फटी आंखों से, खाली खाली आंखों से उसने कहा, यानी बड़ी वेकेंटली, बड़ी सूनेपन के साथ उसने देख के कहा, तो बड़े वो सूनी आंखों से उसने देखते हुए सीलिंग यानी छत की ओर देखते हुए कहा, अंकल हैव द हॉलीडेज कम एट, क्या अभी छुट्टियां आ गई, क्या छुट्टियां आ गई, हॉलीडेज आ गए। बिसम्बर वाइप्ड हर टीयर्स, द टीयर्स, बिसम्बर ने अपनी आंसू पोंछे फ्रॉम हिज ऑन आईज, अपनी खुद की आंखों से, मतलब अपनी आंखों से आंसू पहुंचे, एंड टुक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स, उसने फटिक के लिए, यानी फटिक के लीन पतले और बर्निंग जलते हुए बुखार से तपते हुए हाथों को इन हिज ऑन अपने पास खुद लिए, यानी उसके हाथ को पकड़ते हुए, एंड सेट बाई हिम, उसके पास बगल में बैठ गया, थ्रू द नाइट, पूरी रात बैठा रहा, उसके हाथों को उसने पकड़ लिया, अर्थात हाथों को अपनी हाथों में लिया और पूरी रात उसके पास बैठा रहा। बिसम्बर, द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, अब लड़का फिर से बड़बड़ाने लगा, मटर भी में बड़बड़ाना। एट लास्ट, अंत में हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, अंत में उसकी आवाज एक्साइटेड हो गई। मदर, माँ, बोलने लगा, बड़े एक्साइटमेंट से बोलने लगा, मदर, माँ, ही क्राइड, उसने चिल्लाया, डोंट बीट मी लाइक दैट मदर, माँ मुझे ऐसे मत पीटो, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ऐसे ना पीटो, यानी अब कुछ बड़बड़ा रहा है, बुखार के कारण थोड़ा उसको डेलीरियस स्टेट में पहुंच गया, पागलपन की हल्की पागलपन की अवस्था में पहुंच गया है। द नेक्स्ट डे फटिक बिकेम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, अगले दिन फटिक बिकेम कॉन्शियस, उसका थोड़ा होश आया, फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। ही टर्न हिज आईज अबाउट द रूम, उसने अपनी चारों ओर, टर्न हिज आईज, उसने अपनी आंखें घुमाई, अबाउट द रूम, रूम के चारों उसने अपनी आंखें घुमाई, एज इफ, मानो, एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, मानो एक्सपेक्ट कर रहा हो, आशा कर रहा हो, समवन किसी की, टू कम कि कोई आने वाला है, वो सोच रहा हो, एक्सपेक्ट कर रहा हो कि कोई आने वाला है। एट लास्ट, अंत में, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक डिसअपॉइंटमेंट की यानी निराशा की झोंके के साथ, हवा के साथ, हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, कि उसका सिर पुनः फिर तकिए में डूब गया, अर्थात फिर उसने सिर तकिए में औंधा लिया, उदास फिर हो गया। ही टर्न हिज फेस टू द वॉल, उसने अपना चेहरा दीवार की ओर मोड़ा, विद अ डीप साई, और एक गहरी सांस ली। बिसम्बर न्यू हिज थॉट्स, बिसम्बर जानता था उसके विचारों का, था उसको समझ रहा था कि बच्चा क्या किस विचारों में खोया हुआ है। बेंडिंग डाउन हिज हेड, उसने अपना सिर नीचे झुकाते हुए विस्पर्ड, वो बुदबुदाया, खुसखुसा के बोला, फटीक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारी माँ के लिए बुलावा भेज दिया है। द डे वेंट बाई, उसने उसी दिन से चल गई, गो बाई मीन होता है उसी दिन चल देना, वो उसी दिन से चल आई होगी। द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल्ड वॉइस, डॉक्टर ने बड़ी परेशान वाली यानी दुखी आवाज में कहा, यानी कहने का मतलब बड़े परेशान होकर कहा, दैट की द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, कि बॉयज लड़की की कंडीशन यानी स्थिति बहुत क्रिटिकल है, बहुत दयनीय है।
फटिक बिगेन टू क्राई आउट, फटिक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बाय द मार्क 3 फैथम, यानी जो बाय द मार्क जो निशान है उससे 3 फैथम, फैथम होती है गहराई नापने की इकाई, 3 फैथम, बाय द मार्क 4 फैथम, 4 फैथम, बाय द मार्क ऐसे 5, ऐसे वो कहता गया। तो ही हैड हियर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम लाइन। अब जो प्लम लाइन होती है जहाँ पर नाव वगैरह जो रखी जाती है वो लाइन होती है प्लम लाइन, तो उसने सुन लिया था, ही हैड हियर्ड द सेलर, वो सेलर जो नाविक होता है उसको उसने सुन लिया था कि नाविक रिवर स्टीमर, जो रिवर नदी की जो नाव होती है उस कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम लाइन, कि प्लम लाइन पर वो उस मार्क को बुला, उस चिन्ह को पुकार रहा है कि अब 3 फैथम बचा, 4 फैथम, ऐसा वो, तो उसको ये सब चीज सुनाई दी गई। नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लमिंग एंड अनफैथमेबल सी, अब वो स्वयं खुद ही एक प्लमिंग कर रहा है, अर्थात पानी की गहराई को नाप रहा है। अनफैथमेबल सी, उस अथाह समुद्र को, अर्थात आशा के एक समुद्र में वो डूबा हुआ है, और एक काल्पनिक वो खुद बनाए है मन में कि उसकी माँ आ रही होगी, इतनी दूरी बची, अब इतनी दूरी बची, ऐसा कुछ सोच रहा है, और उसको सुनाई भी दे गया। लेटर, बाद में, इन द डे फटिक्स मदर बस्ट इनटू द रूम, और जैसी दिन में फटिक की माँ बस्ट इनटू द रूम, बस्ट मीन द फटना, जैसी वो रूम में प्रवेश करी एकदम से आके, लाइक अ वर्ल्ड माइंड, जैसे कोई एक भंवर आई हो, झोंक आया हो, तूफान आया हो, एंड बिगिन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और बड़ी वो मचलने लगी, उछलने लगी, एंड मोन, और उसने दुख व्यक्त किया, रोई, विलाप किया, एंड क्राई इन अ लाउड वॉइस, बड़ी तेज आवाज में चिल्लाई। बिसम्बर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, अब उसके क्रोध को, उसकी पीड़ा को, उसके एजिटेशन, उसकी उग्रता को शांत करने के लिए बिसम्बर ने कोशिश की। बट सी फ्लंग हरसेल्फ, लेकिन उसने अपने आप को फ्लंग, उछाल दिया, ऑन अ बेड, यानी वो बेड में जाके गिर गई, एंड क्राइड, और चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग, मेरे बेटे, मेरे बेटे, माई डार्लिंग, यानी मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, ऐसा। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट, अब फटिक जो बेचैनी से तमाम तरह के मूवमेंट कर रहा था उसने रोक लिए, फॉर अ मूवमेंट, एक क्षण के लिए। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, और जो अपने हाथों से हाथ को ऊपर नीचे पटक रहा था, बीट कर रहा था, उसने रोक दिया, सीज कर दिया। ही सेड, उसने कहा, या क्या, अरे, मतलब या मतलब होता अरे। द मदर क्राइड अगेन, माँ ने फिर कहा, फटिक माई डार्लिंग, फटिक माई डार्लिंग, फटिक मेरे बेटे, प्यारे बेटे। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, फटिक ने बड़े धीरे से अपने सिर को मोड़ा, एंड विदाउट सीइंग एनीबॉडी, बिना किसी को देखे, सेड, कहा, मदर द हॉलीडेज हैव कम, छुट्टियां आ गई। इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा, तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, और भी हमसे आगे जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।